किस्सा ये है कि एक नौजवान लड़की थी जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। एक दिन यूनि से छुट्टी हुई तो वो अपने घर से निकल गई। उस दिन मौसम काफी खराब था, तेज धार बारिश पड़ रही थी। वो लड़की यूनि खुद ही आया और जाया करती थी। मौसम खराब हो जाने की वजह से इसे कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। वहाँ हर कोई पनाह की तलाश में भाग रहा था। लड़की भी पनाह ढूंढने लगी। सर्दी से उसका जिस्म कांप रहा था। कुछ देर चलकर उसे एक घर नजर आया। उसने घर का दरवाजा बजाया तो एक लड़के ने खोला। उसने लड़की को अपने घर में पनाह दी। लड़का उस नौजवान लड़की को अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर बैठ जाने का कहा और खुद बाहर चला गया। कुछ ही देर के बाद अपने साथ हीटर ले आया और कमरे में लगा दिया ताकि कमरा गर्म हो जाए। लड़की को पता चला कि वो लड़का इसकी अपनी यूनि का ही है। फिर वो बाहर चला गया। कुछ देर लड़की इसी तरह बैठी रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आई थी। अचानक ही इस लड़की की आंख लग गई। लड़का कमरे में हीटर लेने आया तो लड़की को अपने बिस्तर पर सोता पाया। शैतान ने लड़के के दिमाग में वसवसे डालना शुरू कर दिए। लड़का घबरा गया और जल्दी से हीटर लेकर बाहर चला गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद ही लड़की की आंख खुल गई। वो हैरान थी कि उसकी आंख कैसे लग गई। वो हवास बाख्ता सी बाहर निकली तो लड़के को जमीन पर बेहोश पाया। वो फौरन घर से निकल गई। घर पहुंची तो पता चला कि उसके अब्बा उसे ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। बाप को फोन करके घर पर बुला लिया गया और उसने सारा माजरा अपने बाप को सुनाया और कहा कि उसे नहीं पता कि उसके साथ सोते में क्या किया गया है। अगले दिन बाप जवाब तलब करने यूनिवर्सिटी पहुंच गया, लेकिन यूनिवर्सिटी जाकर मालूम हुआ कि वो लड़का गैर हाजिर है, बल्कि अस्पताल में पड़ा हुआ है। बाप अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंचा और देखा कि उस लड़के के हाथों में पट्टियां बंधी हुई हैं। बाप ने डॉक्टर से वजह दरियाफ्त की तो डॉक्टर ने बताया कि इस नौजवान के दोनों हाथ जले हुए हैं और ये बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया। कुछ ही देर के बाद वो नौजवान होश में आ गया। बाप ने उस नौजवान को सारा माजरा बयान करने को कहा तो नौजवान ने बताया कि जब आपकी बेटी सो रही थी तो शैतान मेरे जहन में अजीब वसवसे डाल रहा था। जब मेरा नफ्स हावी होने लगा तो मैंने अपनी उंगली हीटर में जलती आग में दे दी ताकि मुझे जहन्नुम की आग का अंदाजा हो जाए जो इससे कई गुना ज्यादा गर्म होगी। और इस तरह मैं अपने हाथ की सारी उंगलियां जला बैठा और वहीं बेहोश हो गया। बाप नौजवान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और मुतासिर भी, और वहीं खड़े खड़े ऐलान किया कि आप सब गवाह हैं कि मैं अपनी बेटी को इस नौजवान के निकाह में देता हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इन किस्सों से हमें यह सबक मिलता है कि सेल्फ कंट्रोल कितना जरूरी होता है। नफ्स पर काबू पाना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन इस पर काबू पाने से हम बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। कयामत के रोज जब हमारे आमाल दिखाए जाएंगे और हम कहेंगे कि शैतान ने ये करवाया हमसे, तो शैतान कहेगा कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कान में बात डाली थी, जो किया तुमने खुद किया। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि शैतान हमारा दोस्त नहीं है। वो आखिरत में खुद भी बर्बाद होगा और हमें भी करेगा, और आखिरत में वो खुद अपने मुंह से कहेगा कि अल्लाह का वादा सच्चा है। तो फिर हम क्यों शैतान के पैरोकार बनते हैं, जबकि अल्लाह ने हर हकीकत बड़ी वाज़े करके हमें दिखा दी है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह ताला का पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। दिल से निकली दुआ तकदीर बदल देती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज न करे। अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में की गई तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो से अगर आपका ईमान जरा सा भी हिला है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।